दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। पाकिस्तान की नापाक हरकत से आग बबूला हुआ हिंदुस्तान, करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में की गई नॉनवेज और शराब पार्टी। 10वीं 12वीं पास के लिए बम्पर वैकेंसी, वन रक्षक समेत कई पदों पर भर्तियां। भारत को कभी धोनी जैसा कैप्टन नहीं मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार पर केकेआर का बयान। राजस्थान को गहलोत सरकार ने कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना दिया, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। हमास के चुंगुल से बंधकों को छुड़ाने का समझौता पहले से कई ज्यादा करीब, अमेरिकी अधिकारी का दावा। अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी करेंगे रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, कार्यक्रम की 4 चरणों में चल रही तैयारी। अप्रैल मई में हो सकता है लोकसभा चुनाव, ईसी ने शुरू की तैयारी, बोर्ड परीक्षाओं का ब्यौरा मांगा। एक हमला और इजरायल को कर सकता है तबाह, ईरान ने बना ली सबसे खतरनाक मिसाइल। राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए तैयार हो रहा आचार संहिता, नए मंदिर में 5 बार होगी आरती। इजरायली सेना ने हमास के काले कारनामे का किया पर्दाफाश, अल शिफा अस्पताल के अंदर बंधकों का वीडियो आया सामने। यूएफओ का पता लगाने के लिए वायुसेना ने भेजे 2 राइफल विमान, सामने आई कई जानकारी। मतदान से पहले पेट्रोल डीजल पर फंस गई गहलोत सरकार, पीएम मोदी ने पाली से चल दिया बड़ा दांव। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदनों की बाढ़, यूपी में 3.40 लाख हो चुके रजिस्ट्रेशन। विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड, सीएम को बीजेपी ने दिए 5 टारगेट। आईसीसी ने 2023 वर्ल्ड कप का सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 का किया ऐलान, चैंपियन कप्तान को नहीं मिली जगह, भारत के 6 खिलाड़ी शामिल। चुनावी राज्य में पानी की तरह बहाया जा रहा पैसा, चुनाव आयोग ने जब्त किया 1760 करोड़, पिछली बार से 7 गुना ज्यादा। एम्स के पूर्व डायरेक्टर ने वायु प्रदूषण को बताया मेडिकल इमरजेंसी, बोले कितना भी लागो तो एक्शन लेना जरूरी। बचाव अभियान के लिए पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट, बोले हम किसी को भी चोट नहीं पहुंचने देंगे। रोज करेंगे 7 रुपए का निवेश तो रिटायरमेंट के बाद मिलेगी 5000 की पेंशन, मोदी सरकार की अटल पेंशन योजना का जवाब नहीं। पाकिस्तान के चुनाव में आतंकी की एंट्री, अब हाफिज सईद का बेटा लड़ेगा चुनाव, अल्लाहू अकबर पार्टी से ठोकी ताल। इम्फाल एयरपोर्ट के पास दिखा यूएफओ, एयरफोर्स ने ढूंढने भेजे 2 राइफल जेट, अधिकारी बोले तुरंत गायब। सरकार बजट में कर सकती है किसानों के लिए बड़ा ऐलान, पीएम किसान स्कीम का पैसा बढ़कर हो सकता है 8000 रुपए। सनातन को खत्म करना चाहती है कांग्रेस, अपराध में नंबर 1 बना राजस्थान, गहलोत सरकार पर बरसे पीएम मोदी। मजदूरों को सुरक्षित निकाला जाएगा, पीएम मोदी ने की सीएम धामी से फोन पर बात। बांग्लादेश में बहुत बड़ा पॉलिटिकल फसाद, सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, भारत खुश। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, पीएम मोदी होंगे कार्यक्रम में शामिल। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, फिर दिखी भारतीय सीमा के अंदर ड्रोन की हलचल। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में भाजपा की अहम बैठक, कई जिलों के बदले प्रभारी, बूथ कमेटियों का होगा गठन। राजस्थान का जल जीवन मिशन घोटाला में 20,000 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप, ईडी की छापेमारी में निकले नोटों के ढेर और सोना। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर करेंगे पीएम मोदी। राजस्थान में देश का सबसे महंगा पेट्रोल, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया टैक्स, गहलोत पर केंद्रीय मंत्री का हमला। महिलाओं के लिए बिजनेस शुरू करना हुआ आसान, पीएम मुद्रा योजना से झट से मिलेगा लोन, वित्त मंत्री का ऐलान। सिलक्यारा सुरंग हादसा बचाव अभियान जारी, श्रमिकों का मनोबल बढ़ाने का किया जा रहा प्रयास। महाठगों के रडार पर थे 50,000 अमेरिकी, अब तक ठग चुके हैं 70 करोड़। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे बनाएगी योगी सरकार, 7,000 करोड़ होंगे खर्च। सुरंग में आर पार 57 मीटर लंबा पाइप भेजी जाएगी खाद्य सामग्री। भारत 2030 तक बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप निभाएगा अहम भूमिका। स्पाई सैटेलाइट को लेकर आमने सामने कोरियाई देश, दक्षिण कोरिया ने दी किम जोंग उन को चेतावनी। इजराइल हमास युद्ध में मौका देख चीन ने
चाल अरब देशों को अपने यहाँ बुलाया। फिलिस्तीन की बराबर मदद कर रहा भारत, वायुसेना को C-17 ग्लोब मास्टर 32 टन राहत सामग्री लेकर रवाना। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 30 नवंबर तक दर्ज करे नवाज शरीफ का बयान, अदालत का NAB को आदेश। बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत को खतरा, देश छोड़कर गए विदेश मंत्री ने किया खंडन। बंधकों की रिहाई पर नहीं बनी बात, दक्षिण गाजा में इजराइल के हमले से 42 लोगों की मौत। कनाडा में मुसलमानों को चुन चुनकर मारने वाला सिरफिरा पकड़ा गया, बाइक चेन से कर रहा था अटैक। हुती विद्रोही ने भारत आ रहे जहाज को किया हाईजैक, 25 चालक दल भी लापता। जयपुर की 19 विधानसभाओं में होम वोटिंग का पहला चरण पूरा, 6000 से अधिक मतदाताओं ने किया मतदान। भाजपा तेलंगाना में सभी घोटाले की जांच कराएगी, किशन रेड्डी का बड़ा बयान। राजस्थान के अलवर में योगी आदित्यनाथ ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा, का कांग्रेस रामनवमी के जुलूस पर बैन लगाती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। 21 से मध्य प्रांत के 32 जिलों में पहुंचेंगे राम मंदिर के अक्षत कलश, कार सेवक जुटे तैयारी में। राजस्थान के रन से यूपी में लोकसभा चुनाव का संदेश दे गए पीएम मोदी, विपक्षियों में मची खलबली। योगी सरकार ने खोला खजाना, यूपी में 5 एक्सप्रेस वे के किनारे खरीदी जाएगी जमीन, बनेंगे 30 औद्योगिक गलियारे। यूपी के सीएम योगी 21 नवंबर को डूंगरपुर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। गौ माता गोवंशों की सेवा और उनके संरक्षण के लिए संकल्पित हो, गोपाष्टमी पर सीएम योगी ने किया आह्वान। यूपी सीएम योगी गर्जे, बोले कांग्रेस ने पैदा किए ढेरों माफिया, बुलडोजर से सफाया करेगी बीजेपी। तेलंगाना चुनाव से पहले 625 करोड़ का सोना, चांदी, शराब, चावल, मोबाइल और नकदी जब्त। पाकिस्तान में सिखों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का दावा, SGPC की बैठक में गरमाया मुद्दा, रिपोर्ट मिलने पर होगी तुरंत कार्रवाई, सीएम धामी का बयान। वेस्ट बंगाल में 24 दिसंबर को 1 लाख लोग एक साथ भगवत गीता का करेंगे पाठ, पीएम मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपी में छापेमारी शुरू, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मिले तो होगी कार्रवाई। यूपी के हर जिले में सम्मानित होंगे गुरुजी, अच्छा काम दिखाने के लिए 7 मिनट का मौका, SCERT ने जारी किया निर्देश। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। भारत को शिशुमार क्लास पनडुब्बी का अपग्रेडेड वेरिएंट देगा जर्मनी, अब चीन पाकिस्तान की खैर नहीं। मालदीव में 77 भारतीय सैन्य कर्मी, नई सरकार भारत के साथ 100 से अधिक समझौते की कर रही समीक्षा। स्टार्टअप की ताकत समझती है सरकार, खुद CEA बोले, तीसरी बार अर्थव्यवस्था बनाने में स्टार्टअप होंगे अहम। भारत सरकार का बड़ा तोहफा, मंत्री के अनुरोध पर मऊ से मुंबई के लिए नई ट्रेन को दी मंजूरी। पीएम मोदी के मथुरा दौरे की तैयारियों का सीएम योगी ने लिया जायजा। मिशन 80 के लिए बीजेपी के युवाओं पर फोकस, साधने के लिए बनाई नई रणनीति। उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा लोकदल, पार्टी महासचिव ने किया ऐलान। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सभी दलों से मांगा समर्थन। फरवरी तक पूरा होगा दिल्ली सहारनपुर हाईवे का काम, 150 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रोजाना 1.50 लाख वाहन दौड़ने का अनुमान। मध्य प्रदेश में काउंटिंग से पहले कांग्रेस की सियासी रणनीति, बीजेपी बोली अभी से ही दिख रही हार की बौखलाहट। राजौरी में मिली आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना, सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान शुरू। अयोध्या की चीनी मिल में ब्लास्ट, 38 साल की इंजीनियर की मौके पर मौत, मिल अनिश्चित काल के लिए बंद। पीएम से गले लगाकर रो पड़े समी, मोदी ने पोंछे आंसू, ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर टीम के खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। मणिपुर के कांगपोकली में 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी, 2 की मौत, बंद का किया ऐलान। ये जानते कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। पाकिस्तान की नापाक हरकत से आग बबूला हुआ हिंदुस्तान, करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में की गई नॉनवेज और शराब पार्टी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में सिख समुदाय की भावनाओं से खिलवाड़
का मामला सामने आया। यहाँ के करतारपुर साहिब स्थित गुरुद्वारे की बेअदबी की गई है। करतारपुर साहिब के गुरुद्वारे की दर्शन ड्योढ़ी से महज 20 फीट की दूरी पर शराब और नॉनवेज पार्टी की गई। इस पार्टी के वीडियो में लोग शराब के नशे में जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे। पंडाल में नॉनवेज खाने की टेबल लगी हुई है। पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद सिख समुदाय में भारी गुस्सा है। ये पार्टी पाकिस्तान की परियोजना प्रबंधन इकाई के CEO मोहम्मद अबू बकर आफ्ताब कुरैशी की ओर से दी गई थी। इस पार्टी में पाकिस्तान के नारोवल के DC मोहम्मद शाहरुख, पुलिस अधिकारियों समेत विभिन्न समुदाय के 80 से अधिक लोगों के साथ शामिल। पार्टी में पीली पगड़ी पहने सिख रमेश सिंह अरोड़ा भी मौजूद थे, जो नारोवल के पूर्व MP है और करतारपुर कॉरिडोर के राजदूत है। यही नहीं, करतारपुर साहिब के हैंड ग्रंथ गोविंद सिंह भी इस पार्टी में शामिल हुए थे। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह सिख समुदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है, क्योंकि यहाँ गुरु नानक देव ने अपने जीवन के आखिरी वर्ष बिताए थे। यहाँ जिन्हें 16 साल तक अपना जीवन बिताया था। बाद में इसी जगह पर गुरु नानक देव ने अपनी त्यागी, जिसके बाद यह गुरुद्वारा दरबार साहिब बन गया। ये जगह पाकिस्तान के पंजाब के नारोवल जिले में आती है। यहीं पर करतारपुर बसा हुआ है। ये लोग लाहौर से 120 किलोमीटर दूर है और भारत पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। 10वीं 12वीं पास के लिए बम्पर वैकेंसी, वन रक्षक समेत कई पदों पर भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 10वीं और 12वीं पास कर लिया है तो आपके लिए कर्मचारी चयन आयोग भर्ती के लिए तहत सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है। OSSC ने फॉरेस्ट गार्ड, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट पर भर्ती निकाली है, जिसका माध्यम में कुल 2712 पद भरे जाने हैं। इनमें फॉरेस्ट गार्ड के 1677, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के 719 एवं फॉरेस्टर के 319 पद शामिल है। ध्यान दें कि पदों के लिए जल्द अप्लाई कर ले, क्योंकि भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज समाप्त होने वाली है। हालांकि रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आवेदन करने के लिए 25 नवंबर तक मौका रहेगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आधिकारिक वेबसाइट OSSC फॉरेस्ट गार्ड पदों के लिए 10वीं पास एवं फॉरेस्ट पदों के लिए साइंस से 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर पदों के लिए कुछ वोकेशनल कोर्सेज के साथ 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की पूरी डिटेल आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 18 से 38। स्टॉक इंस्पेक्टर पे मैट्रिक्स 5 के तहत 21,700 रुपये का पे स्केल, फॉरेस्ट 5 के तहत 22,500 रुपये का पे स्केल, फॉरेस्ट गार्ड पे मैट्रिक्स 5 के तहत 19,900 रुपये का सैलरी निर्धारित है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत को कभी धोनी जैसा कैप्टन नहीं मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार पर एक्टर का बयान, फैंस को आया गुस्सा। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल भले ही ऑस्ट्रेलिया से भारत हार गया, लेकिन फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाने में भारतीय टीम कामयाब हो गई है। इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि हार के बावजूद फैंस इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में एक्टर KRK यानी कमाल आर खान ने धोनी की कैप्टेंसी को बेहतर बताया, जिसके बाद फैंस का गुस्सा फूट गया। वही लोग उन्हें सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाते नजर आ रहे। KRK ने ट्वीट किया कि आज यह दोबारा साबित हो गया कि इंडिया को महेंद्र सिंह धोनी जैसा कैप्टन कभी दोबारा नहीं मिल सकेगा। इस ट्वीट को पढ़ते ही फैंस का गुस्सा फूट गया। एक यूजर ने लिखा, यह बहुत गलत बात है, रोहित ने अपना बेस्ट दिया और उन्हें कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। दूसरे ने लिखा, सिर्फ एक मैच के कारण आप ऐसा नहीं कह सकते, आपको पूरी सीरीज देखनी होगी। भारत ने कभी कोई विश्व कप इतना अच्छा नहीं खेला जितना इस बार खेला। वहीं कुछ लोगों ने KRK के ट्वीट पर सहमति जताते हुए कमेंट किया, जबकि कुछ लोगों ने कपिल देव को बेस्ट कैप्टन बताया है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान को गहलोत सरकार ने कांग्रेस पार्टी का ATM बना दिया, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राजस्थान के अजमेर जिले के विजयनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने पूरे राजस्थान को पार्टी का ATM बना रखा है। शाह ने कहा कि ATM में कार्ड डालो तो पैसा निकलता है। उन्होंने पूरे राजस्थान को कांग्रेस पार्टी का ATM बना रखा है। कांग्रेस पार्टी को जब भी पैसा चाहिए, उनके नेता दिल्ली से आकर कार्ड डालते हैं और पैसा निकाल कर ले जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अपराध, तुष्टीकरण और महिलाओं और दलितों के अत्याचार में भी राजस्थान पहले नंबर पर रहा है। आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। राजस्थान महिला दुष्कर्म, साइबर क्राइम, बिजली दर में महंगाई के इंडेक्स में, पेट्रोल डीजल के दाम में, पेपर लीक में और मंडी के टैक्स में भी नंबर 1 है। अमित शाह ने कहा, अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान के लोगों का जीना हराम करके रखा है। अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो PFI जैसे संगठनों को खुली छूट मिल जाएगी। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की इंतहा
कर दी है। इतने सालों से कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी। मोदी जी आए, मोदी ने राम जन्मभूमि के मुद्दे को समाप्त किया, वहां भूमि पूजन करके मंदिर की नींव रखने का काम किया। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत में तेज गिरावट, एमपी में बढ़े दाम, नए रेट जारी। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आज कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है। सोमवार सुबह 6 बजे के करीब WTI $75.95 प्रति बैरल पर बिक रहा है। वही ब्रेंट $80.64 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। देश में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी किए हैं। भारत में हर सुबह 6 बजे ईंधन के दामों में संशोधन किया जाता है। जून 2017 से पहले कीमतों में संशोधन हर 15 दिन के बाद किया जाता था। महाराष्ट्र में पेट्रोल ₹1 और डीजल 97 पैसे की गिरावट के साथ बिक रहा है। हिमाचल प्रदेश में 19 पैसे और डीजल पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 17 पैसे सस्ता हुआ है। इसके अलावा राजस्थान और झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हल्की गिरावट है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 28 पैसे महंगा होकर बिक रहा है। उत्तराखंड, तमिलनाडु और गुजरात में पेट्रोल डीजल महंगा से कुछ महंगा हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमास के चुंगल से बंधकों को छुड़ाने का समझौता पहले से कई ज्यादा करीब, अमेरिकी अधिकारी का दावा। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास की जंग के बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि आतंकी समूह की ओर से गाजा में बंधक बनाकर रखे गए लोगों में से कुछ लोगों को छोड़े जाने को लेकर समझौता पहले से कई ज्यादा करीब है। द यरूशलेम पोस्ट ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से व्हाइट हाउस के अधिकारी के बयान के बारे में खबर प्रकाशित की है, जिसे रविवार को दिया गया। अधिकारी ने कहा कि हम 12 से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा कि 12 से ज्यादा बंधकों को छुड़ाने की समझौता में संभवतः लड़ाई में एक विस्तारित विराम और गाजा में मानवीय सहायता के वितरण की अनुमति भी शामिल होगी। हालांकि इस बीच इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों ने वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट को खंडन किया। प्रेस कार्यक्रम में कहा, इस बिंदु पर मैं जो कह सकता हूँ वो यह है कि बेहद संवेदनशील बातचीत में जिन बातों पर असहमति होने का मेरा मानना है कि इस डील को पूरा करने के लिए हम पिछले कुछ समय से कई ज्यादा करीब है। शायद इस प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से हम जितने करीब थे। उम्मीद कर रहा है कि बड़ी संख्या में बंधकों को छुड़ाया जा सकेगा। अमेरिका में इजरायली राजदूत माइकल हॉर्जोंग ने भी EBC के दिस वीक कार्यक्रम इंटरव्यू में कहा कि इजरायल को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमास से बड़ी संख्या में बंधकों को छुड़ाया जा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अप्रैल मई में हो सकता है लोकसभा चुनाव, EC ने शुरू की तैयारी, बोर्ड परीक्षाओं का ब्यौरा मांगा। जी हां दोस्तों, अगले साल की शुरुआत में होने वाले लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाई स्कूल एंड इंटर के अलावा अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर करवाए जाएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार से अगले साल जनवरी से लेकर मई के दरमियान होने वाली परीक्षाओं का पूरा ब्यौरा मांगा है। आमतौर पर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी-मार्च में हो जाती है। चुनाव ड्यूटी करने वाले कार्मिकों को ट्रेनिंग पर आयोग इस बार ज्यादा फोकस कर रहा है। परीक्षण की 5 थीम तय की गई है। ध्यान रहे कि वर्ष 2019 में पिछले लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई के महीनों में करवाए गए थे। हालांकि इन महीनों में ग्रामीण इलाकों में गेहूं और अन्य फसलों की कटाई का समय होता है, किसान व्यस्त रहते हैं। मगर उम्मीद यही है कि इस बार के लोकसभा चुनाव भी अप्रैल और मई के महीने में ही करवाए जाएंगे। आयोग ने दुर्गम इलाकों में पूरी चुनाव प्रक्रिया सुगमता से संपन्न करवाने की भी तैयारी की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से उन मतदान केंद्रों की भी जानकारी मांगी गई है जहां पोलिंग पार्टी का मतदान करवाने के लिए नाव से जाना पड़ता है। नामांकन, मतदान, मतगणना की पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से संपन्न करवाने के लिए आयोग ने इस बार चुनाव ड्यूटी करने वाले कार्मिकों को परीक्षण पर ज्यादा फोकस दिया। इसके लिए परीक्षण की 5 थीम तय की गई है। इनमें प्रत्याशी की पात्रता, अपात्रता, नामांकन पत्रों की जांच, नामांकन वापिस, चुनावी चिन्ह आवंटन, जिले में चुनाव का पूरा प्लान, मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता, पोलिंग पार्टी और मतदान के लिए पूरा इंतजाम, पोस्टल बैलेट, आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन आदि बिंदु शामिल किए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी मैजिक ने बढ़ाया मतदाताओं का उत्साह, संकेत भी साफ, मध्य प्रदेश में टूटा मतदान का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व यानी मतदान शुक्रवार को संपन्न हो गया। वर्ष 2008, 2013 और 2018 में हुए 3 विधानसभा चुनावों से ज्यादा मतदान कर उत्साहित मतदाताओं ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अधिक मतदान के मायने और संकेत को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। मतदाताओं के इस उत्साह के कारण दुनिया ने भी इसकी वजह तलाशने का प्रयास किया कि मतदाता का रुझान हर चुनाव में क्यों बढ़ रहा है।
निश्चित तौर पर मतदान के लिए जागरूकता तो बड़ा कारण ही है, एक बड़ी वजह मोदी मैजिक भी है। हम बात आरंभ करते हैं वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से। तब नरेंद्र मोदी का भाजपा चेहरा वर्ष 2013 में मोदी भाजपा का चेहरा बन गए थे और इसी मोदी लहर में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। वर्ष 2013 में 72.59% मतदान हुआ, यानी 3% से अधिक मतदान बढ़ा। भाजपा का मत प्रतिशत भी बढ़कर 44.87 पहुंच गया था। कहीं न कहीं इसके पीछे भी मोदी का चेहरा ही था। वर्ष 2018 के चुनाव में भी 3% की वृद्धि के साथ मतदान के प्रतिशत 65.63 हो गई। हालांकि भाजपा का मत प्रतिशत घटकर 41.2 पर आ गया। इस चुनाव को भाजपा ने स्थानीय चेहरों पर सामने रखकर लड़ा था। यही कारण रहा कि मतदान बढ़ने के बावजूद भाजपा की लोकप्रियता कम हो गई। इसे हमें दूसरे दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव वर्ष 2019 में हुए थे। भाजपा को मत प्रतिशत बढ़कर 58 हो गया। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मन में मोदी के मन में मध्य प्रदेश के नारे के साथ भाजपा ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ा। जनता ने भी इसे स्वीकार और मत प्रतिशत का नया रिकॉर्ड बनाया। स्वाभाविक तौर पर मोदी मैजिक के कारण मतदाताओं में यह उत्साह दिखाई दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अजमेर में अमित शाह का रोड शो, जय श्री राम और मोदी के लगे नारे, जगह जगह हुआ स्वागत। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार राजस्थान के अजमेर दौरे पर रहे। उन्होंने जिले के विजयनगर नसीराबाद में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद देर शाम केसरगंज में रोड शो भी किया। खुले ट्रक पर सवार होकर अमित शाह ने करीब 1.5 किलोमीटर का सफर तय किया और रोड शो के जरिए भाजपा प्रत्याशियों को जीतने की अपने अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी और दक्षिण से विधायक अनीता भदेल के समर्थन में रोड शो किया। ये केसरगंज से शुरू होकर गोल चक्कर, पड़ाव, दार गेट होता हुआ गांधी भवन चौराहा पर संपन्न हुआ। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा से शाह का स्वागत किया गया। भाजपा के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लेकर और केसरिया साफा पहने शाह के ट्रक के आगे चल रहे थे। इस दौरान पूरा माहौल भगवा रंग में नजर आ गया। ट्रक पर सवार होने के बाद अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल ने शाह को अमित शाह ने 2024 में भाजपा की सरकार बनानी है तो विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा पहुंचाएं। सभी लोग अपने अपने 50-50 रिश्तेदारों को भाजपा को वोट देने के लिए कहें। शाह के रोड शो में मोदी और जय श्री राम के नारे जमकर लगे। आपको बता दें कि अजमेर उत्तर और दक्षिण सीट पर भाजपा का 20 साल से कब्जा है। भाजपा इस सीट पर अपनी जीत को बरकरार रखना चाहती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में होगा आर्टिफिशियल ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का आयोजन, दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, हमने जनवरी में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट का आयोजन किया। भारत के विभिन्न राज्यों में 200 से अधिक G20 बैठक हुए। हमने आगे कहा कि परिणाम स्वरूप ग्लोबल साउथ के विषयों को नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में शामिल किया गया